Hello everyone. So today we have Tanmay Mondal with us. He is an ex-student of our GPAT GAN batch, and he has achieved immense success in GPAT as well as NIPER exam and secured really good rank. He has got AIR 713 in GPAT, 705 AIR in MS NIPER exam, and MTech he has received AIR 786. So very congratulations, Tanmay, for your success. So we are very happy for you. So say something First of, about, कुछ बोलो कि आपके साथ सक्सेस के बारे में कैसा लगा आपको? first of all, thank you, sir. Thank you to all GPAT family for supporting me in every time and for gifting me that day. तो थोड़ा अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के बारे में बताओ कि कैसे तुम प्रिपरेशन ले रहे थे, हाउ वाज योर प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी? प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी मतलब सर जीपैट क्रैक करना अगर टारगेट है तो डेली एक रूटीन बनाना पड़ेगा। तो फिर मैं भी एक रूटीन अपना बनाया था, तो उसी रूटीन के अकॉर्डिंग बस जो टाइम मैंने सेट किया था उसी पर्टिकुलर टाइम पे पढ़ता था। एक पर्टिकुलर टाइम था दिन में करीब 6 घंटे का स्टार्टिंग के टाइम पे, और जब पीक टाइम चल रहा था तो दिन में 10 घंटे 12 घंटे तक ऐसा ही पढ़ता था। फिर एमसीक्यू प्रैक्टिस जो आप लोग टेस्ट कंडक्ट करते थे उसको सीरियसली अटेंड करता था ऐसे ही। अच्छा, तो मैं जानना चाहता हूँ कि देखो सेमेस्टर तो चलता रहता है, ठीक है, तो तुम उस टाइम में कैसे कवर अप किया जीपैट को भी एक साथ, कैसे मतलब फोकस किया विद अलोंग विद योर सेमेस्टर एग्जाम, हाउ डिड यू मैनेज बोथ टुगेदर? हाँ, सेमिस्टर एक एक कॉमन क्वेश्चन है हर एक एस्पिरेंट का कि सेमिस्टर को कैसे मैनेज करें और जीपैट को तैयारी भी साथ साथ करना है। तो मैं जो फॉलो किया था, जो आप जो एडुकेटर्स लोग हैं वो सजेशन किए थे कि सेमिस्टर को अभी भूल जाना है, सिर्फ जीपैट पे फोकस करना है। मैं भी वही फॉलो किया था। सेमिस्टर का पूरा दिमाग से निकाल दिया था और सेमिस्टर के 1 महीने पहले पढ़ाई शुरू किया था सेमिस्टर के। वो तो सेमिस्टर ऐसे ही ठीक ठाक मार्क्स आ गया था मेरा, करीब 8.31 सीजीपी के करीब आया था। तो ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि बैचलर का वो जो मार्क्स है वो कोई नहीं देखता है, जीपैट का रैंक ही सब देखते हैं। वो तो है, वो तो है। मैं तो वही बोलूंगा कि कोई भी एस्पिरेंट के लिए अपना जीपैट में ज्यादा फोकस करो, सेमेस्टर तो देखना मैं भी होगा। सोचता था मैं भी सोचता था अगर सेमिस्टर में कुछ हो जाएगा तो मैं ठीक ठाक तो चला गया, तो हो गया, सब कुछ ही हो गया। अच्छा, तो अभी बताओ कि नाइपर में जब आपको सीट मिला है, वो भी एक कोर ब्रांच में, ओके, यू हैव गॉट अ सीट इन सिटी व्हिच इज वेरी गुड। सो आप फ्यूचर गोल्स क्या देख रहे हो, मतलब फ्यूचर में क्या इरादा है, व्हाट इज योर फ्यूचर गोल करेंटली, कि क्या तुम चाहते हो कि फ्यूचर में क्या करना चाहते हो इसके बाद? सर तो इस बार जो काउंसलिंग हुआ नाइपर तो बहुत रात तक चली। एक न्यू एक्सपीरियंस था नाइपर मोहाली कंडक्ट किए थे। तो अ, अभी जो नाइपर में एडमिशन के बाद ऐसे रिसर्च के लैब वगैरह देख के पीएचडी करने की थोड़ी थोड़ी इंटरेस्ट अभी आ रहा है, क्योंकि और रिसर्च इन्वायरमेंट भी नाइपर में बहुत अच्छा है। तो आई थिंक आपका इच्छा है कि मैं सोच रहा हूँ फर्दर कि रिसर्च करना? हाँ, बोलो। फ्यूचर में पीएचडी करने की सोच लिए भी मैं अच्छा, प्रिपरेशन लूंगा, ऐसे ही माइंडसेट है। बहुत बढ़िया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जीपैट ज्ञान जो आप लोग इतना एक साल जो पढ़े, तो जीपैट ज्ञान का क्या इन्फ्लुएंस था, क्या इन्फ्लुएंस था इस सक्सेस के पीछे, कि how was GPAT Gan so influential in having this sort of result that you acquired? जीपैट गोल का क्या गोल था, ये जानना चाहता हूँ। हम लोग भी एज अ मतलब क्या बोलते हैं, टीचर जानना चाहते हैं कि क्या जीपैट गन कैसे इन्फ्लुएंस किया आप लोग? सर मेरा जो रैंक जो भी आया है उसके पीछे पूरा जीपैट गैंग का ही पूरा हाथ है। विदाउट जीपैट गैंग मेरा कुछ नहीं आता, क्योंकि बहुत ही करीब 6 मंथ के करीब मैं प्रिपरेशन लिया हूँ। तो उस दौरान जीपैट गैंग ऑल एडुकेटर्स वेरी हेल्पफुल। पहली बात ये है, किसी भी टाइम पे आप किसी को भी सवाल कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी डाउट, तो वो जो जब फ्री होंगे तो आपको उसके आंसर दे देंगे, ऐसा ही। एंड जीपैट गैंग का जो स्पेशल पॉइंट है वो है पर्सनल मेंटरशिप। पर्सनल मेंटरशिप बहुत अच्छा मिलता है जीपैट गैंग में, क्योंकि
All educators are very helpful. They are available 24/7. तो मैं ये कभी भी जानना चाहता हूँ कि डाउट अलग क्या है, मतलब दूसरा कोचिंग से क्या अलग है, मतलब दूसरा जो कोचिंग है उससे जीपीएफ को तुम हाउ यू दूसरे कोचिंग में वो लोग बहुत सारे स्टूडेंट होता है, तो और एडुकेटर्स लोग जो ऑनलाइन क्लास वगैरह होता है, कोई पर्सनल डाउट होगा तो उस पूछने में बहुत तकलीफ है। क्योंकि मैं भी देखा हूँ, मेरे साथ जो मेरा फ्रेंड्स लोग है वो बहुत सारे इंस्टीट्यूट से पढ़ता था, उसको कोई डाउट वगैरह क्लियर करने बहुत उनको परेशानी होता था कि और एक बात, और एक सेल्फ डाउट आता है बहुत सारे, कैसे मैं सेमेस्टर को मैनेज, जो पहले भी पूछा आपने कि सेमेस्टर को मैनेज कैसे करूँ, कैसे और भी टेस्ट में कम मार्क्स पढ़ रहा हूँ फिर भी टेस्ट में क्यों, ऐसा बहुत प्रॉब्लम जो एस्पिरेंट है उसको आने वाला है। बहुत पढ़ाई हो रही है लेकिन टेस्ट में नंबर इम्प्रूव नहीं हो रहा है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन के लिए तो मोटिवेशन डाउन होता है, तो इसलिए पर्सनल मेंटरशिप एक बहुत चाहिए, एक ऐसे हाँ इम्पोर्टेंट होता है। तो इसी दौरान पर्सनल मेंटरशिप, वन टू वन इंटरेक्शन सिर्फ जीपर ज्ञान में हो सकते हैं, और कोई इंस्टीट्यूशन में अभी तक तो नहीं होता है। मतलब एक स्पेशल पॉइंट है, एक स्पेशल पॉइंट, एक 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 ये पॉइंट कोई भी इंस्टीट्यूशन में अवेलेबल नहीं है, जो पर्सनल मेंटरशिप वाला, क्योंकि जो मेंटरशिप क्योंकि वो जीपीएफ का हाँ सबसे बड़ा मतलब प्लस पॉइंट है, मतलब बोल सकते हैं एक्सपेक्टेड जैसा है कि जो इधर मिलता है कहीं पे नहीं मिलेगा ना। हाँ, क्योंकि ऑल एजुकेटर्स आर वेल क्वालिफाइड, अच्छा और 4 साल से एक बंदा पढ़ रहा है तो उसका नॉलेज भी काफी होता है, लेकिन पर्सनल मेंटरशिप जो क्वालिफाइड लोग हैं वो अगर तुमको गाइड करेंगे तो बहुत आसानी होगी जीपैट को कैसे मैनेज करे, टाइम कैसे, टेस्ट मैनेज करे कैसे, मोटिवेशन लाए, ये सब में बहुत हेल्प होता है। मुझे तो बहुत हेल्प मिला। मैं तो सर को बहुत कभी भी एसएमएस करता था, आकाश सर को, आपको, और जिस सर को, शेखर सर को, सही बहुत हेल्प मिला। हम लोग आंसर देते थे या फिर इग्नोर करते थे? नहीं नहीं, जब भी पूछता आप लोग तुरंत आंसर देते, कोई कोई ना कोई तो आंसर दे देते, और जो करीब एक मंथ के पहले जो ग्रुप में रात के वक्त जो 9 बजे करीब से रैंडम एमसीक्यू का एक सीरीज चलता था, जो वो तो बहुत अच्छा था। कोई भी हर एक सर अपना एमसीक्यू लेके आते थे, और एमसीक्यू अच्छा, रैंडम मैं एमसीक्यू होता और था, एक वो तो चीज जानना चाहता हूँ कि रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस का क्या स्ट्रेटेजी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन? हाँ। और रिपीट करिए सर। रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का क्या स्ट्रेटेजी था? मैंने देखिए जीपैट का सिलेबस ऐसा है कि पूरा सिलेबस कोई खत्म नहीं होगा, किसी का भी खत्म नहीं होगा, तो अगर पढ़ते जाओ तो किसी का भी क्वालिफाइंग नहीं होगा, तो इसलिए अगर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना स्टार्ट करोगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा किस टॉपिक से क्वेश्चन आने वाला है, कैसे क्वेश्चन को हैंडल करना है, और कॉन्फिडेंस बिल्ड अप होना स्टार्ट होगा। इसलिए जो आप लोग टॉपिक वाइज टेस्ट लेते थे और वीकली टेस्ट लेते थे, उसके दौरान बहुत कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता था। वो भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, कि आप जब भी एक टॉपिक खत्म होता था उसी वक्त उस टॉपिक पे टेस्ट लेते थे आप। तो उससे भी कॉन्फिडेंस जो पढ़ रहा हो कि मतलब कोई कुछ हो रहा है, नंबर इम्प्रूव हो रहा है, ऐसा ऐसा ही वो बहुत हेल्पफुल था। मतलब और मॉक एमसीक्यू इंटरव्यू प्रैक्टिस अगर मॉक टेस्ट जो हम लोग लेते थे वो बहुत हेल्पफुल था, देखो। हाँ हाँ हाँ, वो करीब लास्ट 2-3 महीने में आप लोग करीब 20 से 30 के ऊपर मॉक टेस्ट लिए थे। अच्छा, तो और मैं और पूछना चाहता हूँ उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन फाइनल में जो पेपर हुआ था जीपैट का 2025 में, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन भी थे। बढ़िया बढ़िया, तो क्वेश्चन कॉमन मिला तो और भी बड़ा बात है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि स्पेशली स्पेशली शेखर सर का जो कोलॉजी के पार्ट से शेखर सर वो लास्ट मोमेंट पे कुछ 2 या 3 रिवीजन क्लास लिए थे, उससे तो करीब 4 या 5 क्वेश्चन कॉमन आ गया था कोलॉजी तो में। बहुत ही बड़ा बात है, I think। हाँ हाँ हाँ, वो माने मतलब अनएक्सपेक्टली वो चार 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 या 5 के करीब क्वेश्चन आ गया था। बढ़िया बढ़िया। अच्छा, इसके बाद मैं ये जानना चाहता हूँ कि टाइम कितना देना पड़ रहा है इस स्ट्रेटेजी में? एंड के तरफ मैं जब बोलूंगा 2 महीना बचा है तो कितना टाइम देना पड़ रहा है स्टडीज में, कितना टाइम आपको देना पड़ रहा है पढ़ने के लिए? हाउ मच टाइम यू हैव टू स्पेंड ड्यूरिंग पर डे में पर डे?
मैं तो फरवरी से करीब कॉलेज जाता था तो 10 आवर्स तक पढ़ लेता था। In our system. और हाँ, और कॉलेज अगर कॉलेज नहीं गया तो मिनिमम 16 आवर्स 17 आवर्स तक पढ़ लेता। 17 hours आप तैयारी करते थे पूरा टाइम, ठीक है। हम्म। कॉलेज गया तो 10 hours एटलीस्ट देना ही पड़ेगा। हाँ, क्योंकि टेस्ट फरवरी के बाद वो टाइम बहुत कम कम मिलता है ना। राइट। तो इसका बाद तो स्ट्रेटेजी सब सुने। अब मुझे बताइए कि आपको नाइपर में जो सीट मिला, हाउ इज द फीलिंग हो कि आपको जो नाइपर में सीट स्कोर ब्रांच में बोलता था मैं सीट मिला है, क्या क्या फीलिंग है अभी, मतलब क्या क्या माहौल है कि नाइपर जैसे एक बड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट में आपका मास्टर्स जो डिग्री है वो कर पाओगे, तो हाउ इज द फीलिंग, तो कैसा फील हो रहा है अभी एक नाइपर का कोर ब्रांच में सीट मिल गई? तो और एक बात अब मुझे तो आप लोगों से भी हर एक इंस्टीट्यूशन से पढ़ाई के बाद को हेल्प करता है, लेकिन आप लोगों ने काउंसलिंग के बाद भी मुझे बहुत हेल्प किए थे, स्पेशली अरिजीत सर, चयन से आपने, सभी ने माने जब जब काउंसलिंग चल रहा था उसी वक्त वो रात के करीब 12 बजे भी मैं कॉल किया अरिजीत सर को, अरिजीत सर कॉल रिसीव किए, फिर सजेशन दिए। तो वो एक अलग चीज है जो सिर्फ जीपैट ज्ञान में मिल सकता है, और क्योंकि और कोई इंस्टीट्यूशन के टीचर तो उस ऐसा नहीं कि पढ़ाई के बाद हम लोग कोर्स के बाद भूल गए, हम लोग बाद में भी कांटेक्ट हाँ, करते। काउंसलिंग मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है जीपैट का प्रिपरेशन से भी, वो जो जीपैट के बाद जो कौन कॉलेज लूं, किस में एडमिशन लूं, कौन सा सब्जेक्ट लूं, ये भी एक बहुत एक टफ डिसीजन टफ डिसीजन है। तो इसी में भी जीपैट ज्ञान का बहुत हेल्प किया। तो आप एक और थोड़ा अपना फ्यूचर जो एस्पिरेंट है, छोटा जो भाई है जो नेक्स्ट साल देगा एग्जाम, छोटा भाई बहन, उन लोग के लिए थोड़ा कुछ सजेशन, कुछ सीक्रेट टिप्स फॉर क्रैकिंग जीपैट और नाइपर एग्जाम, कुछ अपना टिप्स जो देना चाहोगे फॉर द अपकमिंग एस्पिरेंट्स, कुछ बोलना चाहो तो बोल सकते हो कि मतलब जो हाँ उन हाँ लोग को हाँ हाँ। हेल्प करेगा, कोई भी एडवाइस। तो जो मैं फॉलो किया था कि आप जो मैं पहले भी बोला कि एक रूटीन बनाना है और रूटीन को ब्रेक नहीं करना है। जो उस पहले दिन शेखर सर ने एक रूटीन भेजा था उसका, तो वो रूटीन देख के तो मैं भी एक अपना रूटीन किया था। वो फेल होगा, फिर से बनाना पड़ेगा। उसमें आपको स्ट्रांग होना है कि जो पढ़ाई का वक्त आपने सेट किया है उसमें पढ़ना है बस। वो जो भी हो, 6 घंटे हो कि 7 आवर्स हो कि 8 आवर्स हो, उसमें बस पढ़ना है और उसमें उसको फेल नहीं करना है अप टू जीपैट एग्जामिनेशन। और एक जो एजुकेटर्स लोग हैं, वो जो आपको सजेशन करेगा तो उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है विदाउट नो क्वेश्चन, उसको बस फॉलो करना है। तो फिर अगर कोई कंटिन्यूअस पढ़ते रहे, एमसीक्यू प्रैक्टिस करते रहे और जो सजेशन देगा जो एजुकेटर्स लोग, उसको अगर फॉलो किया माइंडली तो हो जाएगा। ऐसा भी कुछ चीज। मतलब ये सब फॉलो करना होगा तभी हो जाएगा ना, एक्स्ट्रा कुछ हाँ, करने का और कोई। टेस्ट को और टेस्ट जो कंडक्ट किया जाता है उसको भी सीरियस लेना है। टेस्ट को अगर कोई सीरियसली नहीं देगा तो नहीं होगा, विद ऑनेस्टी। विदाउट प्रैक्टिसिंग एमसीक्यू नहीं होगा, कोई भी तुम जितना भी पढ़ाई कर लो, यू हैव टू हाँ, बी क्योंकि हैव जीपैट का प्रैक्टिस। सिलेबस खत्म होने से नहीं होगा नहीं ना किसी का भी। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से ही कुछ हो सकता है। ओके, तो बहुत अच्छा लगा तो मैं आपसे बात करके, थैंक यू सो मच, ओके, एंड वेरी थैंक यू कांग्रेचुलेशंस टू यू, थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू गिविंग योर सर। वैल्यूएबल टाइम टुडे। आपको देखकर आई थिंक बाकी लोग भी एस्पायर होंगे फ्यूचर में कि और भी आपके जैसा ही बेटर रिजल्ट कर सके, आपसे भी बेटर कर सके, ठीक है। So very thank you to you for giving your valuable time today. We are very happy, सर host this program. Okay, very happy myself also for you and others aspirants as well. And I hope that you succeed more in your life or with the success will. Thank you for giving your time. Thank you so much. Thank you guys. We'll meet on some other videos. Thank you so much.